वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मित्रों और सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, पठन करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के उसी क्रमबद्ध रूप में छठे स्कंद के 14वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करेंगे। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि अति दुख से एक सूत भयो, सोलीन विधि छीन, चित्रकेतु विलखत परो, जैसे जल बिन मीन, जैसे जल बिन मीन। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित विनय पूर्वक श्री सुखदेव जी से पूछने लगते हैं कि हे ब्राह्मण, महापापी वृत्रासुर का स्वभाव रजोगुण और तमोगुण से परिपूर्ण था, फिर भगवान वासुदेव भी किस प्रकार उसकी दृढ़ मति हुई। शुद्ध सत्वगुणी देवतागण और निर्मल आत्मा वाले ऋषि लोगों के भी चित्त में इस प्रकार मुकुंद गोपाल की भक्ति नहीं उपजती, तो फिर पापी वृत्रासुर को किस प्रकार से चरणों में भक्ति उत्पन्न हो गई। हे ब्राह्मण, इस पृथ्वी में अनंत जीव हैं, उनकी गिनती पृथ्वी के रजकणों के समान अनंत हैं, परंतु इतने अनंत जीवों में से कई एक मनुष्यादि अपने अपने कल्याण के लिए यत्न किया करते हैं, अर्थात धर्माचरण किया करते हैं। हे भगवान, इन कई एक मनुष्यों में भी सभी मोक्ष के अभिलाषी नहीं होते, वरन उनमें से भी कोई एक मोक्ष को चाहते हैं, और वे मोक्षार्थी सभी जीव सिद्ध नहीं होते, वरन सहस्त्रों में कभी कोई एक ही पुरुष ग्रह इत्यादि का संग त्याग करके तत्वज्ञानी सिद्ध होता है। जो पुरुष मुक्त और इस प्रकार के तत्वज्ञानी हो जाते हैं, ऐसे करोड़ों जनों के मध्य में नारायण परायण महाशांत स्वभाव वाले पुरुष अत्यंत दुर्लभ हैं।
और ढूंढने से भी नहीं मिलते, अर्थात बहुत कठिनता से देखने में आते हैं। हे भगवान, वृत्रासुर साक्षात पाप का रूप होकर सब लोगों की हिंसा करता फिरता था और सदा संग्राम करने के लिए तैयार रहता था। फिर उसकी मति किस लिए भगवान में ऐसी दृढ़ हो गई? हे भगवान, इस बात से हमको बड़ा संशय है और इसको सुनने के लिए चित्त में परमोत्साह हो रहा है। वह कृपा पूर्वक विस्तार सहित आप वर्णन कीजिए। हे योगिन, वृत्रासुर इंद्र के भय से भगवान की शरण में आया था, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय वृत्रासुर ने ऐसा विक्रम प्रकट किया कि इंद्र भी उससे प्रसन्न हो गया था। सूत जी बोले कि हे मुनिगण, श्रद्धावान महाराज परीक्षित के यह वचन सुनकर श्री सुखदेव जी प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, इस विषय में एक इतिहास महर्षि व्यास जी के मुख से तथा नारद जी की व देवल के मुख से जो सन्मुख सुना है, वह हम तुम्हारे सम्मुख वर्णन करते हैं। सावधान होकर तुम श्रवण करो। हे महाराज, पहले सूरसेन देश में चित्रकेतु इस नाम से विख्यात एक राजा था। उसका ऐसा प्रताप था कि पृथ्वी उसको मनोवांछित वस्तु दिया करती थी। हे महाराज, इस चित्रकेतु के करोड़ रानियां थी। यद्यपि वह राजा पुत्र के उत्पन्न करने में समर्थ था, तथापि उसकी इन सब स्त्रियों में एक भी पुत्र कन्या नहीं हुई, अर्थात कुभाग्य से इसकी स्त्रियां बंध्या थी। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ स्त्रियां थी। उन स्त्रियों का रति आदि द्वारा भरण पोषण किस प्रकार होता था, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तो यहाँ उत्तर में कहते हैं, इस शंका का उत्तर इस प्रकार समझना चाहिए कि राजा चित्रकेतु चित्र बनाने में बड़े चतुर थे, इसलिए उनका नाम चित्रकेतु था। उसने करोड़ शयन भवन अत्यंत मनोहर बना रखे थे और उन्हीं मंदिरों में एक एक स्त्री का चित्र भी बना रखा था। प्रत्येक मंदिर में एक एक स्त्री का चित्र भी ऐसा मनहरण था, मानो साक्षात स्त्री विराजमान हो। राजा चित्र विद्या तो जानता ही था, परंतु उसमें एक बात और महाअद्भुत थी, चित्र को सजीवन करने की विद्या भी वह जानता था। जब चित्रकेतु की इच्छा होती थी कि अब इसको सजीव करना चाहिए, उसी समय वह उस चित्र को सजीव कर लेता था और उसके संग हास्य विलास करके फिर तुरंत उसे विसर्जन कर देता था। जब राजा का विवाह होता था, उसी समय उस स्त्री को चित्र की मूर्ति बना देता था। विवाह से प्रथम चित्र नहीं बनाता था। जब राजा चित्रकेतु के पुत्र नहीं हुआ, तब तो नित्य स्त्रियों को सजीव करता था। पुत्र के हेतु पीछे पुत्र का मुख देखकर आनंद में मग्न हो गया, तब नित्य स्त्रियों को सजीव नहीं करता था। जब कभी स्मरण हो जाए, तब 5वें 7वें दिन किसी स्त्री को सजीव कर लेता था। एक दिन चित्रकेतु सब स्त्रियों को सजीव करके पहले के सदस्य सब काम करने लगा, परंतु देव योग से विसर्जन करना भूल गया। तब तो सब स्त्रियों ने उन स्त्रियों की झाड़ने वाली जो दासी थी, वे सब कहने लगी कि जब से राजा के पुत्र हुआ है, तब से हमारा तुम्हारा निरादर किया। तो निरादर क्या, नित्य तुमको सजीव करता था, किंतु अब 5वें दिन सजीव करता है। हम तुम सबको नित्य झाड़ती हैं और नित्य शुद्ध करती हैं। इस प्रकार दासियों के वचन सुनकर सब स्त्रियों ने मिलकर उस राजा के जो एक पुत्र हुआ था, उस पुत्र को विष दे दिया। बालक नष्ट हो गया। तब राजा ने शोक संताप से दुखी होकर उन स्त्रियों को विसर्जन नहीं किया, इसलिए वह सब जीती रह गई। ब्राह्मणों ने बाल हत्या शांत करने के लिए जो उपाय बताए, वह सब किए। इस प्रकार चित्रकेतु की करोड़ स्त्रियां थी, परंतु चित्र रूप थी। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कथा में चलते हैं, तो कहते हैं कि सब रूप लावण्य, वयस, विद्या, कुलीनता, ऐश्वर्यता, उदारता इत्यादि में संपन्न और सर्वगुणों से अलंकृत होने पर भी बांझ स्त्रियों का स्वामी होने से चित्रकेतु के अंतःकरण में क्रम क्रम से चिंता का प्रवेश होता ही रहता था।
इसलिए समस्त संपदा, सकल चारुलोचना महिला और अखिल भूमि किसी वस्तु से भी इस चक्रवर्ती राजा का मन प्रसन्न नहीं होता था। एक समय भगवान अंगिरा महर्षि अपनी इच्छानुसार समस्त भूमंडल में भ्रमण करते करते इस राजा के स्थान पर आ पहुंचे। महर्षि को देखते ही राजा हड़बड़ा कर उठा और साष्टांग दंडवत करके उनको आसन दिया और उनकी अनेक भांति के उनकी पूजा करके अतिथि के समान उनका आदर सत्कार किया। जब राजा के दिए हुए आसन पर यह महर्षि बैठ गए, तब राजा भी नियम सहित उनके निकट आसन बिछाकर बैठ गया। समीप बैठे हुए राजा को विनय करते, पृथ्वी में झुककर प्रणाम करते देखकर महर्षि अंगिरा सत्कार करके उसकी प्रशंसा करने लगे। जब अंगिरा जी ने पूछा कि हे महाराज, कुशल सहित तो हो, तुम्हारे राज्य में और शरीर का मंगल तो है। हे राजन, जिस प्रकार महदादि सप्त प्रकृति से जीव नित्य रक्षित रहता है और उसके बिना क्षण मात्र को भी नहीं रह सकता, वैसे ही राजा को भी सप्त प्रकृति अर्थात स्वामी, गुरु, अमात्य, कर्म सहाय, राज्य, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, सलाह का देने वाला, इन सातों में गुप्त रहना पड़ता है। अर्थात इस प्रकार के सुरक्षित राज्य से ही राजा इन समस्त प्रकृति का अनुवर्तन करके राज्य सुख भोग कर पाते हैं। ही राजन, राजा की सुखी होने से प्रकृति अर्थात राज्य के समस्त अंगों में धन की वृद्धि होती है। ही महाराज, हम पूछते हैं कि स्त्री, पुत्र, मंत्री, अमात्य, भृत्य, नौकर, चाकर तो तुम्हारे वश में हैं, जो समस्त मणि विशेष विशेष नियम कर दल बांध कर रहा करते हैं। वे, हे राजन, जिस पुरुष का मन अपने वश में रहता है, ऊपर कहे हुए ये सब पुरुष उसके वश में रहते हैं। और यही समस्त लोग लोकपालों के संग आलस्य रहित होकर राजा को भेंट पूजा किया करते हैं। इसलिए तुमसे हम पूछते हैं कि तुम्हारे मन को तुम्हारे वश में है। परंतु हे राजन, हम जानते हैं कि तुम आत्मा से संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारा यह भाव क्या अपने आप से हुआ है या किसी और से हुआ है? इसलिए हम तुम्हारा वदन चिंता से युक्त एवं मलिन देखते हैं। इससे प्रकट दिखाई देता है कि तुमने अपनी वांछित वस्तु नहीं पाई है। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, मुनिश्रेष्ठ अंगिरा यद्यपि सब जानते थे तो भी इस प्रकार से संशय प्रकट करके जब पूछा, तब पुत्र की चाहना वाले राजा चित्रकेतु ने हाथ जोड़कर मुनि से निवेदन किया। चित्रकेतु ने कहा कि हे भगवान, हे मुनिराज, शरीरधारियों के भीतर और बाहर जो कुछ वर्तमान बातें हैं, पाप रहित योगीराज तपस्या, ज्ञान और समाधि के बल से वे किस बात को नहीं जान सकते, और इनसे कौन सी बात छिपी है? यदि आप मुझसे मेरी मानसिक चिंता के विषय में पूछते हो तो आपकी आज्ञा से मैं सब कहता हूँ। यद्यपि राज, ऐश्वर्य और संपत्ति, इनकी प्रार्थना लोकपालगण भी करते हैं, परंतु जिस प्रकार भूखे को पुष्पमाला, चंदन आदि सुख नहीं देते, ऐसे ही मुझको यह द्रव्यादि कुछ भी सुख नहीं देते। इसलिए ही महाभाग, इस दुष्कर नरक में पितरादि पूर्व पुरुषों सहित पड़ा हुआ मैं जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न हो और इस नरक से पार हो सकूं, कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब राजा चित्रकेतु ने अंगिरा ऋषि से इस भांति विनय की, तब ब्रह्मा के पुत्र परम दयालु अंगिरा जी ने उसी समय वह त्वाष्ट चरु सिद्ध करके त्वष्ट की पूजा करवाई और यज्ञ किया। हे भारत, यज्ञ समाप्त होने पर राजा की करोड़ रानियों के बीच में जो सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ कृतधुति स्त्री थी, ब्राह्मण अंगिरा ने उसको यज्ञ का शेष अन्न प्रदान किया। इससे पीछे वह राजा से बोले कि इस प्रसाद को भोजन करने से तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा, परंतु उस पुत्र से तुम हर्ष और विषाद दोनों होंगे। अर्थात वह जन्म से तुम्हें सुख देगा और मरण से तुमको शोक उत्पन्न कराएगा। ही राजन, ब्रह्म कुमार अंगिरा जी यह कहकर वहां से अपने स्थान को चले गए। हे भारत,
यज्ञेश चरु भोजन करके चित्रकेतु की रानी कृतदुति ने जिस प्रकार कृतिका ने अग्नि की आत्मा को धारण किया था, हे राजन, सूरसेन देश के अधिपति राजा चित्रकेतु के वीर्य से रानी कृतदुति का यह गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन दिन प्रकाश करने लगा। इसके पीछे जब गर्भमास पूर्ण हो गए तब एक राजकुमार उत्पन्न हुआ। हे कौरवनाथ, राजकुमार का जन्म होना सुनकर शूरसेन देश के निवासियों को परमानंद प्राप्त हो गया। राजा चित्रकेतु पुत्र का जन्म सुन आनंद सागर में मग्न हो गया और स्नान ध्यान करके पवित्र हो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर ब्राह्मणों से यथाविधि आशीर्वाद पाकर अपने पुत्र का जात कर्म और संस्कार विधि पूर्वक करवाने लगा। फिर पीछे राजा ने उन सब ब्राह्मणों को सुवर्ण, चांदी, वसन, आभूषण, हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, फूल, ग्राम और 60 करोड़ गायें बच्चों सहित दान कर दी। और फिर अपने अति बड़े मन से मेघ जिस प्रकार सब जीवों के हितार्थ जल बरसाते हैं, वैसे ही इस उदारचित राजा ने पुत्र के यश और आयु के बढ़ाने के लिए धन दे देकर सब देश प्रदेश के मनुष्यों के मन की अभिलाषा पूर्ण कर दी। अधिक करके जिस जिस वस्तु के दान करने से कुमार का सौभाग्य बने और दीर्घायु हो, उसके दान करने में राजा ने किसी बात की भी संकोच या कमी नहीं रखी। हे परीक्षित, बहुत काल के पीछे महाकष्ट से श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होने से जिस प्रकार किसी व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से धन मिले और वह उससे स्नेह करता है, ऐसे ही इस पुत्र के प्रति पिता चित्रकेतु का स्नेह उत्पन्न होकर दिन दिन बढ़ने लगा और माता कृतदुति का इस पुत्र में ऐसा वात्सल्य उत्पन्न हुआ जिससे उसे मोह उत्पन्न होता है। परंतु उसकी जो समस्त सपत्नियां सोती थी, वे अपनी सोत को पुत्रवती देखकर अपनी अपनी संतान की अभिलाषा होने से पुत्र कामना रूप संताप से संतापित हुई और कृतदुति से डाह करने लगी। अधिक करके महाराज चित्रकेतु दिन प्रतिदिन पुत्र का लालन पालन करने की पुत्रवती स्त्री में ऐसी प्रीति दिखाने लगे कि जिससे और इनकी रानियों को दुख सा होने लगा, क्योंकि और रानियों में यह ऐसी प्रीति नहीं दिखाते थे। इससे और सब रानियां ईर्ष्या के वश होकर आप ही आप अपनी निंदा करने लगी और निसंतान होने से राजा के निकट अनादर पाकर मन में दुख से बहुत ही संतापित होती थी। वे रानियां बोली कि जिस नारी की संतान नहीं वह अति पापिनी है, उसको धिक्कार है। वह अपने स्वामी के निकट भी भार्या कहकर नहीं गिनी जाती, क्योंकि उसकी जो सोते पुत्रवती होती हैं, वे सब दासी के समान उस निसंतान नारी का निरादर करती हैं। यद्यपि दासियों का संताप क्या है, स्वामी की सेवा से ही उनको मान मिलता है, यह बात सत्य है। परंतु हम दासियों की दासियों से भी कुभागिनी हैं। हे महाराज परीक्षित, कृतदुति की पुत्र संपत्ति देखकर उसकी सब सोते एक एक करके ईर्ष्या में जल रही थी। इस पर निसंतान होने से राजा की भी प्रीति उनमें कम हो गई। इसलिए उस राजकुमार के ऊपर रानियों का बड़ा शत्रुभाव उत्पन्न हो गया। हे राजन, वीर की मारे इन सब स्त्रियों की बुद्धि ऐसी नष्ट हुई और चित्त इस प्रकार का निर्दय हो गया कि वे अपने पति नरपति राजा चित्रकेतु का सौभाग्य न सहन कर प्राण संहार करने की वासना से उन्होंने इस राजकुमार को विष दे दिया। हे राजन, अपनी सोतों का यह पाप कर्म कृतदुति कुछ भी नहीं जान सकी। उसने नहीं जाना कि विष देने से राजकुमार का प्राणांत हो गया। वह यही समझ रही थी कि राजकुमार शयन कर रहे हैं। यद्यपि रानी घर से आई तो भी इसने समझा कि कुमार अब तक सो रहे हैं, इस कारण कुमार के निकट नहीं गई और इधर उधर फिरती रही। दूसरे घर में जाकर कुछ देर पीछे रानी के मन में यह बात आई कि आज राजकुमार बहुत देर से सो रहा है। इस कारण धाय को पुकार कर कहा कि हे कल्याणकारिणी, हमारे पुत्र को उठाकर यहाँ पर ले आओ। दाय उस घर में गई जहां राजकुमार सो रहा था। देखा कि उस लड़के की आंखों की पुतली ऊपर को चढ़ रही है। देह में प्राण और इंद्रिय व आत्मा नहीं है।
वह यह देखते ही हाय मरी इस प्रकार कहकर बड़े जोर से आर्तनाद करती हुई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दूध पिलाने वाली की यह आर्तवाणी रानी कृतधुति के कान में पड़ी, इसलिए वह भी अनिष्ट की शंका करती विलाप करके छाती पीटती पीटती उस घर में आई और समीप आकर देखा कि पुत्र अचानक मरा हुआ पड़ा है। हे राजन, देखते ही रानी कृतधुति पृथ्वी पर गिर पड़ी और अत्यंत शोक के कारण उसी समय उसको मोह उत्पन्न हो गया, इसलिए मस्तक के केश खुलने और शरीर के कपड़े खिसकने से रानी को कुछ भी सुरती नहीं रही। उसके पीछे राजा के अंतःपुरचारी नर नारीगण यह बात सुनकर शीघ्र वहां पर आकर अत्यंत दुखित हो रानी के तुल्य खिन्न होकर रोने लगे। हे राजन, कृतधुति रानी की जिन सोतों ने यह दुष्कर्म किया था वे भी सब आकर कपट भाव ग्रहण करके वहां रोदन करने लगी। फिर राजा चित्रकेतु ने सुना कि पुत्र अचानक मर गया, परंतु उसके मरने का कारण प्रकाशित नहीं हुआ। सुनते ही अकस्मात शोक से राजा की दृष्टि जाती रही, वह अंधा हो गया। अति स्नेह के कारण राजा का शोक बराबर बढ़ता ही जाता था। राजा बारंबार मूर्छित होने लगे, इसलिए मंत्री इत्यादि राजपुरुषगण राजा के संग चले और ब्राह्मण लोग भी चारों ओर से घेर कर राजा की संग चले। राजा वहां आकर उस मरे हुए बालक के चरणों में गिर पड़ा। उसके केश खुल गए और कपड़े स्वखलित हो रहे थे। आंसू भर आने से और हिचकी लेने से राजा का कंठ रुक गया था, इसलिए वह केवल बड़ी बड़ी श्वास लेने लगा और वचन कहने का सामर्थ्य राजा में न रहा। पति को इस प्रकार शोक में देखकर और अपने वंश की आशा जो संतान थी उसको मृतक देखकर रानी कृतधुति को बड़ा दुख हुआ। वह सब पूर्ववासियों करके मंत्री इत्यादि का शोक संताप बढ़ाती हुई विचित्र प्रकार से विलाप करने लगी। रानी के दोनों स्तन कुमकुम से रंगे हुए थे। उसके ऊपर आंसुओं की धारा पड़ने से मानो रानी का अभिषेक होने लगा और रानी ने इस प्रकार से अपने केश छिड़काए कि जिससे समस्त मोतियों की मालाएं खुल गई। इसके पीछे मृतक बालक के लिए कुररी के समान शब्द करके रानी आश्चर्यमय विलाप करने लगी। फिर विधाता के ऊपर दोष लगाकर रानी ने कहा कि अरे हे विधाता, तू अतिशय मूर्ख है, क्योंकि तू अपनी सृष्टि में उल्टी चाल चलता है। वृद्ध के जीवित रहते बालक का मरना कैसा, और वृद्ध में सृष्टि की सामर्थ्य नहीं। उसके जीवित रहने तथा बालक के मृतक होने से सब सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। अरे हे विधि, यदि तू इस समय अपनी सृष्टि के विपरीत हो रहा है तब सभी प्राणियों को दुख देने वाला है। इस कारण नित्य शत्रु तुमको कृपालु कौन कह सकता है। यदि इस लोक में शरीरधारियों के जन्म मरण का कोई क्रम न हो, अर्थात जन्म मरण के कर्माधीन होने से पुत्र के जीते जी पिता की मृत्यु हो जाए और पिता के जीवित रहते ही पुत्र जन्मे, ऐसा नियम न हो, तब लोगों की आत्मकर्म द्वारा ही जन्मादि हो, फिर तुमसे किसी का क्या कार्य। यदि कहो कि कर्म जड़ है, केवल कर्म से जन्म मृत्यु सिद्ध नहीं हो सकती, उत्तर सिद्ध न हो, तथापि इस आचरण में तूने अपना मार्ग बढ़ाने के लिए जो स्नेह की फांसी बना रखी थी उसको आप ही तोड़ डाला। अब ऐसे दुख देकर कोई भी पुरुष अपने पुत्रादिक में स्नेह न करेगा और सृष्टि में रचने में तुमको बड़ा बखेड़ा पड़ेगा। फिर मृतक पुत्र को पुकार पुकार कर विलाप करती हुई रानी कहने लगती हैं कि हे बेटा, हम अति दीन और अनाथ हैं, हमको इस प्रकार से छोड़ जाना तुमको उचित नहीं है। हे वत्स, जरा अपने पिता की ओर तो निहार कर देखो कि यह तुम्हारे शोक में महासंताप पा रहे हैं। हे पुत्र, हम तो सदा यह जानती और आशा करती थी कि निसंतान पुरुष को जो नरक होता है उस नरक के पार हम सरलता से हो जाएंगे। देखो पुत्र, हमको त्याग कर तुम दया ही निकाल के संग दूर न जाओ। हाय, हमने बहुत उपाय किए, परंतु तो भी इस निर्दयी यमराज ने नरक से नहीं छोड़ा। हे तात, हे पुत्र, उठो,
ये तुम्हारे साथ के खेलने वाले तुम्हारे सखा द्वार पर खड़े होकर तुमको खेलने के लिए बुला रहे हैं। हे राजकुमार, बहुत देर से शयन कर रहे हो, तुम्हें भूख लगी होगी। हे लालन, कुछ खाओ, दूध पियो। हे भैया, इन सब अपने कुटुंबियों के और मैया के शोक को दूर करो। हे प्राणपुत्र, हम बड़ी अभागिनी हैं कि जो प्रथम ही हमने यहाँ आकर तुम्हारे मुख कमल का मनोहर हंसना नहीं देखा। हाय, अब तक भी बेटे के मनोहर वचन हमको सुनाई नहीं देते। हे वत्स, तुम्हारे दोनों नेत्र बंद हो रहे हैं। क्या क्रूर काल तुमको लोकांतर में, जहां से फिर आना जाना नहीं होता, ले गया है। इतनी सब कथा कहकर योगीश्वर सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब कृतधति रानी पुत्र के लिए इस प्रकार से शोक कर रही थी, तब राजा चित्रकेतु रानी के अत्यंत विलाप से महासंतापित होकर पुत्र पुत्र पुकार कर धाड़ धाड़ मारकर रोने लगते हैं। हे राजन, इन स्त्री पुरुष दोनों का विलाप देखकर राजा के नौकर चाकर नर नारी सभी रुंदन करने लगते हैं और फिर बड़े भारी शोक के कारण मोह के वश हो सभी अचेतन हो गए। हे राजा परीक्षित, हे कौरव्य, जब चित्रकेतु राजा के ऊपर इस प्रकार का दुख पड़ा, तब यह वृतांत महर्षि अंगिरा जी ने जानकर नारद जी के साथ वहां पर आए और उस समय राजभवन में सब मूर्छित होकर गिर पड़े थे। जब किसी जीव पर भगवान क्रोध करते हैं तो ऐसा ही हुआ करता है। इसीलिए यहाँ पर एक कवित भी कही गई है कि देवी शेष शीतला बिहारी की जगावे रात, पुत पितर मीरा को रेवड़ी चढ़ावे है। क्षेत्रपाल गंगा देव भैरो भूपाल आदि, जगत के जेते तेते देवता मनावे हैं। कोई नगर कोट को जावे है ब्याह काज, कोई कलकत्ते की काली को ध्यावे है। पूजे नित भूत प्रेत सुमिरे न राम नाम, शालिग्राम ऐसे नर बहुत पछतावे है। शालिग्राम ऐसे नर बहुत पछतावे है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद की चतुर्दशो अध्याय 14वें अध्याय की यहाँ समाप्ति व पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान